सर अब नहीं आ रही है कुछ प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर एक सेकेंड। यहाँ मुझे बोर्ड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, अब विजिबल है बेटा बोर्ड आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो हम लोग जो लास्ट पढ़ रहे थे वो ये था कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, किस फॉर्म में बेटा? कैसे हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी अगर आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको ये प्रूव करना है या ये एक्सप्रेस करना है कि इज इन द फॉर्म ऑफ is any square matrix is the sum of symmetric or skew symmetric matrix is sum of symmetric और skew symmetric matrix कि कोई भी जो आपके पास मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई सा भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए आपके पास ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए। अब ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब कोई पूछता है कि इसका सिमेट्रिक फॉर्म बताओ, तो सिमेट्रिक निकालना मैंने सिखाया था बेटा आपको, ए प्लस ए डेज बाई टू से। सिमेट्रिक फॉर्म कैसे निकलेगा बोलो जल्दी से? ए प्लस ए डेज बाई टू से इसका सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस ए डेज बाई टू से सिमेट्रिक, ये हम लोगों ने विथ एग्जाम्पल भी समझा था। फिर आपको चाहिए इसका स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो हो जाएगा क्यू, और वो कैसे निकलेगा बेटा बोलो जल्दी से? a माइनस एडेज बाई टू से। तो p जो है आपका a प्लस एडेज बाई टू है, यानी सिमेट्रिक फॉर्म है। q जो है आपका वो a माइनस एडेज बाई टू है। अब आपको ये एक्सप्रेस करना था कि कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लें, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि कोई सा भी अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें तो वो क्या हो बेटा? सम हो। किसका सम हो? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर अब आप ये P कौन है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q कौन है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों का सम करते हो तो वो बनेगा P प्लस क्यू। और P प्लस Q जो है, देखो P कौन है आपके पास? A प्लस एडेज बाई टू, उस दिन मैंने सिखाया था। प्लस Q कौन है बेटा आपके पास? A माइनस एडेज बाई टू। फिर हमने इनका एल्शियम लिया था, तो वो क्या मिला था हमको? a प्लस, दोनों का एल्शियम तो 2 ही आ गया था, a प्लस एडेस प्लस a माइनस एडेस। एडेस से एडेस कैंसिल हुआ था, a और a 2a आया था, तो 2a बाई 2 हुआ था, 2 से 2 कैंसिल हुआ था और फाइनल a आया था। यानी अगर हम बात करें तो जो p प्लस क्यू जो हमको मिला था वो क्या मिला था? a। तो ये जो था ये सपोर्ट कर रहा था कि कोई सा भी मैट्रिक्स ले लीजिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि कोई सा भी जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? सम होता है। किसका सम होता है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हमने क्या किया था उस दिन? 2x2 के कुछ 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, और मैंने बताया था कि हम लोग 3x3 के भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन राइट कर लीजिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, और ये ए राइट करिए, 1 0 -1 2 1 0 3 0 -2। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, इज इन द फॉर्म ऑफ, is the sum of symmetric or skew symmetric matrix. Express the matrix A as the sum of symmetric or skew symmetric matrix. इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें? सम। कौन सा सम बेटा? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। कोई सा भी मैट्रिक्स दे दी, सबसे पहला काम उसका सिमेट्रिक फॉर्म निकालना। सिमेट्रिक फॉर्म निकलेगा बेटा आपका a प्लस एडेज बाई टू से, ठीक है। कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसका स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म निकालना। स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा a माइनस एडेज बाई टू से। अब कभी कभी बच्चे के दिमाग में, मान लो कोई प्रीवियस क्लास मिस कर गया होगा, तो उसके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि सर पता नहीं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बातें बोल रहे हैं, पर मेरे को तो यही नहीं पता है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है।
तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, कोई सा भी मैट्रिक्स, मान लो हम बोल रहे हैं कि पी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा पता है, जब मैं पी का ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज ऑफ पी, तो वो वापस से मुझे पी ही मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, पी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो, अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर खुद वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और अगर माइनस के साथ वो आ जाए, जैसे क्यू डेस इज इक्वल टू क्या गया, माइनस ऑफ क्यू, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? इतनी बातें हम फिर से समझते हैं। सबसे पहला, चलिए देखो, किसी के पास हैंड फ्री नहीं है शायद, वो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो वो वॉइस रिटर्न आ रही है, तो आप लोग हैंड फ्री का यूज करें। देखिए बेटा, फिर से समझते हैं इस बात को। क्या समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और अगर उसका सिमेट्रिक फॉर्म निकालना पड़े, तो आप क्या करिए, a प्लस ए डेज बाई 2 कर लीजिए, मतलब b होगा तो b प्लस बी डेज बाई 2 कर लीजिए, c होगा तो c प्लस सी डेज बाई 2 कर लीजिए। और अगर q हुआ, मतलब सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, तो वो निकाल लीजिए a माइनस ए डेज बाई 2 से। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमको एक्सप्रेस करना है, वो भी किस में एक्सप्रेस करना है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको क्या करना है, हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले p निकालना है मुझे, p यानी सिमेट्रिक फॉर्म निकालना है। और वो कैसे निकलेगा बेटा, बोलो जल्दी से। a प्लस ए डेज बाई 2 से निकलेगा, a प्लस ए डेज बाई 2 से निकलेगा। इसके लिए मुझे बताओ सबसे पहले जरूरत किसकी लगेगी, सबसे पहले जरूरत किसकी लगेगी, ए डेज की। तो हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, टेकिंग ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेना याद ही होगा आपको, क्या आ जाएगा बेटा, ए डेज इज इक्वल टू, घुमा दीजिए जो रो है वो कॉलम, 1 2 -1, ये देखो 1 2 -1, फिर ये बेटा 2 1 0, फिर ये बेटा 3 0 -2। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि p निकल जाए, तो p निकालते हैं। p कैसे निकलेगा, तो p निकलेगा आपका a प्लस ए डेज बाई 2 से। p कैसे निकलेगा, a प्लस ए डेज बाई 2 से। चलिए उसको निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब अगर हम बात करें बेटा, तो p इक्वल टू a, तो a ये रहा मेरे पास। a क्या है बेटा, 1 0 -1, 2 1 0, 3 0 -2, ये कौन है मेरे पास, a। अब बताओ बेटा एडेश, तो एडेश अभी आपने निकाला है, क्या है वो आपके पास, 1 2 3। यस बेटा, यस बेटा, एडेश में सर 0 है, 2 नहीं है। इसको घुमाया होगा 1 0, 0। एक सेकंड कुछ, ये एडेश था ना आपके पास। देखो इसको, देखो इसको, ये आपके इधर से ही वॉइस रिटर्न आ रही है ना, तो इसको बेटा थोड़ा, चलिए देखो एड्रेस लेते थे, क्या हो जाएगा 1 0, कुछ गड़बड़ हो गया ना इसमें, ये ऐसे बन जाएगा, ये सही है 1 0 -1, फिर ये 2 1 0, ठीक है 1 0 -1, 2 1 0, 3 0 -2, ओके। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1 2 3 तो है ही सही, 0 1 0 0 1 0, और फिर कौन आ जाएगा बेटा, 0 1 0 -1 0 -2, -1 0 -2। क्या ये समझ में आया? और डिवाइडेड बाई 2, p निकाल रहे हैं, और p कैसे निकलेगा बेटा, p निकलेगा आपका a प्लस एडेज बाई 2 से। क्या इतना क्लियर है? a प्लस एडेज बाई 2। अब देखो p है तो p इक्वल, अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + -1 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2, 0 + 0 0, -1 + 3 2, 0 + 0 0, -2 + -2, यानी कितना हो जाएगा, -4, और डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, p इक्वल टू 1 1 1 1 1 0 1 0 -2, क्या यही आएगा?
P आ गया। क्लियर है? यहां तक बताइए, P तक क्लियर है क्या? यस सर। आ गया। ओके, चलिए अब क्या चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो P डैश निकालिए, P डैश निकालिए, घुमाइए इसको बेटा, 1 1 1, इसको घुमा दिया, अब इसको घुमाइए 1 1 0, अब इसको घुमाइए 1 0 -2। तो बताओ बेटा P डैश इक्वल टू P आ गया क्या? P डैश इक्वल टू P आ गया क्या? P डैश इक्वल टू P आ गया? बोलो जल्दी Yes, से। sir. तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगी? बोलो जल्दी से। P is a, बोलो जल्दी से। Symmetric P is a matrix. symmetric matrix. वेरी गुड। चलिए अब P आ गया है, अब किसको फाइंड आउट करोगे? बोलो जल्दी से। P तक नोट कर लो, वहां तक P तक जल्दी से नोट करिए। अब हम Q को फाइंड करेंगे, तो Q कैसे निकलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। Q निकलेगा आपका a माइनस a डैश बाई 2 से। Q कैसे निकलेगा? तो Q निकलेगा आपका a माइनस a डैश बाई 2 से। तो जैसे P को फाइंड किया वैसे ही अब हम लोग Q को फाइंड करेंगे। तो A, Q निकालने के लिए A, तो A है मेरे पास कितना बेटा? 1 0 -1, 2 1 0, 3 0 -2। ठीक है, ये हो गया A। फिर क्या चाहिए आपको? प्लस एडेश, सॉरी माइनस एडेश। तो माइनस एडेश को देख लेते हैं, क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 3, क्या आ जाएगा? 0 1 0, नेक्स्ट वन इज -1 0 -2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। अब करना क्या है बेटा, समझना, ये तो आपके पास Q इक्वल, अब देखना बेटा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से -1 जाएगा तो बताओ जल्दी से। 3 माइनस -1, 3 माइनस -1, 4। 4, 0 -2, -2, 1 -1, 0, 0 -0, 0, -1 -3, -4, 0 -0, 0, -2 -2, -2 बोलो जल्दी से। 0। 0, वेरी गुड। और डिवाइडेड बाय कौन है यहाँ पर? 2 है। अब क्या करना है, ये तो हमारे पास Q है इसे। इक्वल टू में अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा? ये 0 1 2, -1 0 0, -2 0 0। क्या सही है? क्या सही है? अब हम Q डैश करके देखते हैं। तो Q डैश जैसे ही करेंगे बेटा क्या बन जाएगा? ये घूम जाएगा 0 -1 -2, ये घूम जाएगा 1 0 0, ये घूम जाएगा 2 0 0। क्या सही है? पर क्या ये और ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बता दो, ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। नो सर। ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समझना। अब हम जो है Q डैश तो ऐसे ही माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा? 0 1 2, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है। -1 0 0, और क्या आ जाएगा बेटा? -2 0 0। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, क्या मैच कर रहे हैं? क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? तो बताओ Yes, बेटा sir. Q Yes, डैश sir. इज इक्वल टू कितना आ गया? -Q आया क्या? Q डैश इज इक्वल टू -Q आ हाँ गया सर। क्या? तो आप क्या लिख सकते हो? बोलो जल्दी से, क्या लिख सकते हो? कि Q इज ए Skew Skew symmetric. symmetric matrix. चलिए, P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो अब आप क्या करोगे बेटा? बोलो जल्दी से। P प्लस Q करके plus देखते Q. हैं। तो P प्लस Q करके देखते हैं क्या आता है। P क्या आया था बेटा? मैंने क्लीन कर दिया है, बता दो जल्दी से क्या आया था। कॉलम वाइज बोलना। P आपने नोट किया होगा ना, P बोलो जल्दी से। P क्या आया था? 1 1 1 1 1 1, 1 1 0 बोलते जाइए। 1 1 0,
1 0 -2 1 0 -2, ठीक है, पी हो गया। प्लस क्यू, तो क्यू तो हमारे सामने ही है, क्या बेटा हमारे पास क्यू ये रहा, 0 -1 -2 1 0 0 2 0 0। क्या सही है? क्या सही है? अब बताओ बेटा, p प्लस क्यू इक्वल टू, ऐड कर दें, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 ± -1 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 ± -2 -1, 0 + 0 0, -2 + 0 -2, ठीक है, ये है आपके पास। तो बताओ ये p प्लस क्यू और इसकी शक्ल किससे मैच कर गई, बोल दो जल्दी से। इसकी शक्ल से। क्या ए से मैच की? ए से मैच हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ बेटा जल्दी से। ए हो से गया मैच हुआ कि नहीं? हो गया। यस सर। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, बोलो जल्दी से, क्या करना है। सबसे पहला काम बोलो, क्या करना है? सबसे पहला काम एडेश निकालना है। एडेश, हाँ बोलो बेटा। एडेश निकालना है, फिर पी निकालना है। पी कैसे निकलेगा? ए प्लस एडेज बाय 2 से निकलेगा। फिर क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकलेगा? ए माइनस एडेज बाय 2 से निकलेगा। और फिर पी प्लस क्यू कर देना है, तो वापस से ए आ जाना चाहिए। तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? देखो, ए कौन था? स्क्वायर मैट्रिक्स। पी कौन था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू कौन था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम यही तो चाहते थे कि ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर? यस सर। कुछ डाउट है क्या माइंड में? थोड़ा सा डाउट चल रहा है क्या? कुछ तो पूछो, कुछ डाउट हो तो पूछो। नो सर, नहीं है। नहीं है तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग ऐसा। लिखो जल्दी से, थोड़ा आप लोग करें इस क्वेश्चन को, है ना बेटा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, बी ले लेते हैं इस बार। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, और दिया है आपको 3 - 1 2, 0 2 -1 3 2 0। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखो, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए बेटा, सबसे पहला काम क्या है आपके लिए, बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या है? बी डैश निकालना। यहाँ लिख दो टेकिंग इज ट्रांसपोज, यहाँ लिख दीजिए, और बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो बी का ट्रांसपोज लेना तो आपको आ ही गया होगा। देखो ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा 3 - 1 2। ये कॉलम है, रो बन जाएगा 0 2 -1। ये कॉलम है, रो बन जाएगा 3 2 0। क्या यहां तक क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, बोलो जल्दी से बेटा। पी निकालोगे। पी कैसे निकलेगा, बोलो जल्दी से। बी प्लस विदेश बाय 2 कैसे निकलेगा? पी कैसे निकलेगा? बी प्लस विदेश बाय 2। तो इसको निकालते हैं। देखो बेटा, बताओ बी, पी आपके पास है, क्या ये आ रहा है आपको करना है कि नहीं आ रहा है बेटा, मुझे ये बता दो। 0 2 -1 3 2 0, ये हो गया बी। प्लस कौन आ गया बेटा? विदेश। तो विदेश भी है आपके पास, कौन है? 3 0 3 -1 2 2 2 -1 0। क्या सही है बेटा? डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताओ जल्दी से, आपके पास p का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से। 3 + 3 6, 0 + -1 -1, 3 + 2 5, -1 + 0 -1, 2 + 2 4, 2 + -1 1, 2 + 3 5, -1 + 2 1, 0 + 0 0, और होल डिवाइडेड बाय 2। क्या बेटा यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन है? देखो क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखना है,
उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर P निकालना है। और P कैसे निकलेगा? P वैसे ही B प्लस बी डेज बाई टू, A होगा तो A प्लस ए डेज बाई टू, और C होगा तो C प्लस सी डेज बाई टू। तो ये आ गया यहाँ तक। अभी और P को क्लियर कर लेते हैं कि फाइनली P क्या आ रहा है। तो फाइनली P हमारे पास आ रहा है बेटा 3 माइनस 1/2 5/2। क्या आ रहा है समझ में बेटा? नेक्स्ट वन इज, और अगर हम लोग आगे चलें तो बताओ बेटा क्या बनेगा? -1/2 2 और क्या आ जाएगा? 1/2। और अगर इसको क्लियर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2। बोलो बेटा जल्दी से। 1/2 और 0। क्या सही है? ये P है। पर क्या मुझे बताओ, अभी आप ये कह पाओगे कि ये P सिमेट्रिक है या फिर नहीं? बताओ जल्दी से। P आप कह पाओगे क्या अभी? नहीं सर। पहले इसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो चेक करो, इसको घुमा दो, 3 माइनस 1/2 5/2। ठीक है, ऐसे ही इसको भी घुमा दो, -1/2 2 और 1/2। ऐसे ही इसको भी घुमा दो बेटा, क्या बन जाएगा? 5/2 1/2 और 0। और ये P डैश इक्वल टू, इसकी शक्ल मैच करो, किससे मैच हुई? किससे मैच हुई? बोलो जल्दी से। P से। तो क्या P डैश इक्वल टू P आया क्या? क्या P डैश इक्वल टू P? तो अगर P डैश इक्वल टू P आ गया तो P कैसा मैट्रिक्स है? बोलो जल्दी से। P कैसा मैट्रिक्स है? P कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या लिख सकते हो आप लोग? P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो, सबसे पहले कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, मुझे ये बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे? उसका ट्रांसपोज लोगे, फिर क्या करोगे? P निकालोगे। तो P कैसे निकलेगा भाई? B प्लस बी डेश बाई टू। तो B प्लस बी डेश बाई टू ऐड कर लिए, यहां तक आ गए। अब हम लोग ये कंफ्यूजन में है कि क्या P वाकई में सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम P डैश निकालेंगे, और अगर P डैश हमारा वापस से P आ जाता है तो हम कह पाएंगे कि P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या करने वाले हम लोग। यहां तक मुझे कोई भी, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना क्लियर? चलिए, अब क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से। यहां तक नोट भी करते जाएं साथ में मेरे आप लोग। अब आपको निकालना है Q, और Q कैसे निकलेगा बोलो जल्दी से? B माइनस बी डेश बाई टू से। सही है, Q निकलेगा आपका B माइनस बी डेश बाई टू से। तो B को पहले लिख लो, 3 माइनस 1 2 0 2 माइनस 1 3 2 0। ठीक है। और बेटा इसका जो अगला जो टॉपिक आने वाला है ना, वो बच्चों को बहुत परेशान करता है, और उस टॉपिक का नाम है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो मतलब बच्चे ना, मतलब रो देते हैं उसके अंदर, ये ध्यान रखना। नाम तो रो मतलब वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल जो हमारी जो लाइनें होती है उनको हम लोग रो कहते हैं, पर वो तो मैं बता रहा हूँ कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में बच्चे रो देते हैं, आंसर नहीं आते हैं बच्चों से, है ना। आंसर नहीं आते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मतलब थोड़ा टफ वाला टॉपिक है। सीबीएसई में वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे आप लोग, वो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तो हम इसकी बात करते हैं। तो माइनस कौन आ जाएगा बेटा? बी डैश। तो बी डैश तो हमारे पास है, बोलो जल्दी से कौन? 3 0 3 माइनस 1 2 2 2 1 2 माइनस 1 0 और डिवाइडेड बाई 2। क्या आप मुझे b माइनस बी डैश बाई टू का आंसर बता सकते हो क्या? ये बता दो मुझे जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं आंसर, मैं नहीं लिखूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर बताएं, बोलो जल्दी से। आप मुझे आंसर बताएं क्या आने वाला है। डिवाइडेड बाई 2 तो मैं लिख ही देता हूं, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? बोलते जाएं। क्या लिखूं मैं? 6 माइनस 1। क्या लिखूं? 6 कहां से आ 0 जाएगा? सर 0 0, हाँ 0 -1/2 माइनस 1 नहीं, तो वो बाई 2 अपन बाद में कर लेंगे, डिवाइड बाय 2। अच्छा हाँ, वो नीचे रख -1 फिर रखा है अपन ने। -1 फिर -1, ठीक है। आगे -1 सेकंड कॉलम में बोलो। सेकंड 1 कॉलम में 0 -3 1 1 0 0
0 -3 माइनस, वेरी गुड। आगे बोलो बेटा नेक्स्ट में। -1 3 0 -1 3 0, सभी का आंसर यही है। चेक कर लो बेटा बाकी बच्चे। सर यहाँ वन, सर अब यहाँ divide। 1 आएगा क्या? कहाँ पर बेटा? पोजीशन Yes, बोलो sir. उसकी। +1 3 - 2 1 आएगा सर यहाँ वहाँ पर पे। नो सर, थर्ड उधर कॉलम पर लास्ट में कॉर्नर, ऊपर कॉर्नर ये, में। हाँ सर यहाँ पे हाँ +1। यही वाला +1 हाँ आ रहा है, सर। चेक कर हाँ लेते सर हैं। पॉजिटिव है। 3 में से 2 जाए, पॉजिटिव है, ओके बेटा। अब ये Q है तो Q, इक्वल है तो इक्वल, इसको चेक कर लो डिवाइड करके। 0 -1/2 और -1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, 0 -3/2, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/2, 3/2 और 0। अब ये स्क्यू है कि नहीं, ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्यू डैश निकालना पड़ेगा। तो क्यू डैश जैसे निकालोगे तो घूम जाएगा। बोलो जल्दी से। 0 -1/2 -1/2, ये भी घूम जाएगा। 1/2, 0 और क्या आ जाएगा बेटा -3/2। अब ये घूमेगा ये वाला कॉलम, ये वाला देखो बेटा क्या आ जाएगा 1/2, 3/2 और 0। तो मैच करो, क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? सेम है कि डिफरेंट है? अलग अलग है। डिफरेंट है सर। अलग अलग है। तो इसमें से पहले माइनस कॉमन कर लो, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस, और इसको कॉमन करो तो क्या बन जाएगा 0 1/2 1/2 -1/2 0 3/2 -1/2 -3/2 और 0। अब इसको और इसको मैच करो, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है, यानी आपको क्या मिल चुका है बेटा? क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू मिल चुका है। सही है। तो आप क्या लिख सकते Yes, हो? sir. बोलो जल्दी से, क्या लिख सकते हो आप? बोलो जल्दी से, क्या Q लिख सकते symmetric हैं? matrix. Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो ये क्लियर कर लिया कि P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्लियर कर लिया कि Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम करते हैं P प्लस Q, तो P प्लस Q करें तो हमको A मिलना चाहिए। तो बोलो बेटा जल्दी से, P की वैल्यू बोलो, P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू बोलो जल्दी से, P बोल दो जल्दी से, कॉलम वाइज बोलना आप लोग, मेरे पास नहीं है P इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 3 -1/2 3 -1/2 5/2 5/2 बोलते जाइए। -1/2 2 -1/2 2 1/2 1/2, आगे बोलो 5/2 1/2 0। 5/2 1/2 0, ठीक है ना। ये कौन हो गया हमारे पास? P। अब प्लस हमको करना है Q, तो प्लस Q की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है बेटा? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। 0 -1/2 -1/2 1/2 0 -3/2 1/2 3/2 और 0, यही है। अब प्लस करना आपको आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा 3 + 0 यानी 3, ये -½ + ½ कितना हो जाएगा बेटा? 0, ये 5½ यानी 2.5 और 1.5 सॉरी 0.5 दोनों मिलकर 3, सही है। -1/2 + -1/2 -1, सही है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। 2 + 0 यानी 2, 1/2 3/2 यानी ये 1.5 और ये आधा, दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे। 5/2 यानी 2.5, वही 2.5, ये 0.5 सॉरी 2.5 में से 0.5 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। 1/2 ± 3/2 यानी ये 1.5 में से 1/2 चले गया 0.5 यानी -1 और 0 + 0 0। क्या मुझे बताओ ये आपका बी बन चुका है कि नहीं बना, ये बता दो। बन बन गया सर। बन गया। तो देखो P कौन था? सिमेट्रिक। Q कौन था? स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों का सम क्या आ चुका है? दोनों का सम क्या आ चुका है? मैट्रिक बी। मैट्रिक्स मतलब वही B आ चुका है, यानी हम बोल सकते हैं कि B क्या है? B इज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्लियर है? B is the sum of symmetric or skew symmetric matrix. क्लियर है?